Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are fit and fine. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 57 as I'll be continuing with Unit 14 articles. Students, please take out your English grammar book and turn to page 57 as I'll be starting with exercise 3 of Unit 14 articles. Students, in my last video, I had explained and completed exercise 2, and now I'm going to start with exercise 3, that is cross the wrong articles in the following sentences. Exercise 3, cross the wrong articles in the following sentences. Now, in this, there are two options given. We need to cross the incorrect or the wrong article. Fine. Now, the first one. I will come back in a oblique N R. Now, the first one, student, is I will come back in AR or NR. Fine. The noun for which we have to use the article is R, है ना? And the articles given are A and N. Now जिसके लिए हमको बेटा आर्टिकल करना है, दैट इज आर. अब बेटा आर की स्पेलिंग क्या है? HOUR. बट हम इसको बोल रहे हैं तो साउंड किसका आ रहा है? HOUR इज आर, है ना? हम इसको हावर तो नहीं बोलते, हम इसको HOUR को क्या प्रोनाउंस करते हैं? आर. तो साउंड किसका आ रहा है ना? आर. ओ का साउंड आ रहा है. OUR में H तो साइलेंट है, H का कोई साउंड नहीं है जो कॉन्सोनेंट है. अब हमको ये याद रखना है कि हमको साउंड के हिसाब से आर्टिकल फिल करना है. अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता तो हम ए यूज करते, वावल का साउंड आएगा तो हम एन यूज करेंगे. अब जब हम HOUR में H जो वावल है उसका तो H तो कॉन्सोनेंट है, उसका तो साउंड ही नहीं है. H कॉन्सोनेंट है, वावल किसका साउंड है? ओ वावल है, और ओ का साउंड आ रहा है आर. तो हम जब साउंड हमारा वावल का आ रहा है तो हमारा जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है? एन. तो हम किसको क्रॉस आउट करेंगे, किसको काटेंगे? ए को. हमने किसको क्रॉस आउट कर दिया? ए को. फाइन. सो ऑल ऑफ यू प्लीज क्रॉस आउट ए. हमने ए को क्यों क्रॉस आउट किया? क्योंकि जो आर है, जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा जो साउंड है वो वावल का आ रहा है. एच क्योंकि साइलेंट है, हम इसको हावर नहीं बोलते, हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? आर. वावल का साउंड आ रहा है, और जिस भी वर्ड में बेटा वावल का साउंड आएगा उसमें हमको हमेशा एन, इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज करना है. ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अब हमको साउंड के हिसाब से अपना आर्टिकल चूज करना है. तो हमारा साउंड किसका आ रहा है? वावल का. तो हम इसमें क्या फिल करेंगे बेटा? हम इसमें फिल करेंगे एन. तो हमने एन को सेलेक्ट किया और ए को क्रॉस कर दिया. फाइन. सो आई विल कम बैक इन एन आर. फाइन. आई होप all of you have written, children, the first one. Now the second one. There is a oblique the picture
on the wall. There is a picture on the wall or the picture on the wall. Now we need to choose between A and the. और जो नाउन है जिसके लिए हमको आर्टिकल यूज करना है वो क्या है? पिक्चर. अब बेटा हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. देयर इज पिक्चर ऑन दी वॉल, है ना. हम जनरलाइज कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पिक्चर की तो बात कर नहीं रहे, है ना. अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेट किसी पर्टिकुलर एक पिक्चर की बात करते हैं, है ना, पर्टिकुलर, तो हम द यूज करते हैं. यहाँ पे तो हम जनरलाइज की देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, तो हम यहाँ पे द को क्रॉस आउट करेंगे क्योंकि हम एक जनरलाइज किसी भी पिक्चर की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं. इसलिए हम कौन सा वर्ड इसमें बेटा चूज करेंगे? There is a picture on the wall. There is a window in the room, है ना. There is मतलब कोई भी जब हम एक किसी जनरल की बात करते हैं तो हम अ यूज करते हैं, और किसी स्पेसिफिक की जब हम बात करेंगे तब हम द यूज करेंगे. तो यहाँ पे तो हम बता रहे कि देयर इज अ पिक्चर ऑन दी वॉल, वो कोई भी पिक्चर हो सकती है, तो हमने क्या यूज किया? अ, है ना. यहाँ पे हम बता रहे कि वॉल पे एक पिक्चर है. देयर इज अ पिक्चर ऑन दी वॉल, तो हमने इसको क्रॉस आउट किया बेटा? द को. So please cross out the in the second one. Again I'm repeating the first one. I will come back in an hour. हमने n क्यों चूज किया? Because when we pronounce the word r, इसमें किसका साउंड आ रहा है? वावल का साउंड आ रहा है. h तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड तो कहीं है ही नहीं, वावल का साउंड है, तो हमें साउंड के हिसाब से आर्टिकल चूज करना है. So n correct है, a incorrect. Second sentence, there is a picture on the wall. हम एक पिक्चर की बात कर रहे हैं जो वॉल पे, जनरलाइज, है ना. हम कोई स्पेसिफिक पिक्चर की बात तो नहीं कर रहे. तो जब हम किसी डेफिनेट चीज की बात नहीं कर रहे हैं तो हमने किसको क्रॉस आउट कर दिया? द को. फाइन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड राइट द थर्ड वन. Now, the third one. A oblique the statue of liberty is in New York. Now I hope all of you have seen the Statue of Liberty. If you haven't seen, look at the picture given on page number 57. This is the Statue of Liberty. Everyone can see the picture of Statue of Liberty. सबको दिख रही है? ये Statue of Liberty की picture है. So now our sentences. A Statue of Liberty is in New York और the Statue of Liberty is in New York. अब बेटा जब हम डेफिनेट आर्टिकल द, हमने जब उसके रूल्स पढ़े थे तो हमने क्या सीखा था? जो भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके आगे हम हमेशा क्या यूज करेंगे? द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. तो जितने भी फेमस बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? द. तो हम किसको क्रॉस आउट करेंगे? ए को. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क. फाइन. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क. सो प्लीज क्रॉस आउट ए. जो भी फेमस बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, उनके आगे आपको हमेशा क्या यूज करना है बेटा? द. नाउ द फोर्थ वन. We are having a oblique N party
next week. Now, we are having A oblique N party next week. Now, we need to choose between the indefinite article A or N. We are having a party next week or we are having an party next week. जो नाउन जिसके लिए हमको आर्टिकल चूज करना है दैट इज पार्टी. वो क्या है नाउन हमारा? पार्टी, जिसके लिए हमको आर्टिकल ए और एन यूज करना है. अब बेटा पार्टी जब हम प्रोनाउंस करते हैं पार्टी, साउंड किसका आ रहा है? द वर्ड स्टार्ट्स विथ पी एंड व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड पार्टी हमको साउंड भी कॉन्सोनेंट का आ रहा है. तो जब हमको साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो फॉर दोज नाउन्स जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं और साउंड कॉन्सोनेंट का आता है, सो विच आर्टिकल डू वी चूज? वी चूज ए, सो वी स्ट्रक आउट एन. तो हम किसको क्रॉस आउट करेंगे बेटा? एन को. सो आवर सेंटेंस विल बी वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक. गॉट इट? पार्टी जब हम ये नाउन को जब प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग भी किससे है? कॉन्सोनेंट से, एंड साउंड भी कॉन्सोनेंट का है, तो हम ए यूज करेंगे. फॉर ऑल सच नाउन्स विच आर काउंटेबल, है ना, एंड वन सिंगल, जिनमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, जब उनको बोलते हैं तो हम उनके लिए ए यूज करते हैं. एंड नाउन्स विच आर सिंगल अनकाउंटेबल और उनमें वावल्स का साउंड आता है तो उनमें हम एन यूज करते हैं. यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हमने क्या चूज किया? ए. सो आवर सेंटेंस विल बी वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक. I hope all of you have written. So students, now I'm going to erase the third and the fourth sentence. I hope everyone has crossed out the wrong articles. And now I'm going to write the fifth one. Now, the fifth one. Shut A oblique the door please. This is the sentence. Shut A oblique the door please. Now, whenever we say shut the door, close the door, open the window, है ना, close, है ना, तो we are talking about one कोई हम डेफिनेट चीज की बात है ना. सपोज इफ यू सेइंग शट द डोर, देयर आर टू डोर्स, तो आप किसी एक डोर को शट करने की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डोर को. सो दैट मीन्स जब हम किसी डेफिनेट चीज की बात करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं, है ना. हम जनरलाइज नहीं बोलते हैं, है ना. सो वी विल क्रॉस आउट द आर्टिकल ए. शट द डोर प्लीज, है ना, क्लोज द विंडो प्लीज, ओपन द विंडो. जब ऐसे सब हम सेंटेंसेस जब बोलते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर डोर की बात करते हैं. वी आर डेफिनेट, किसी डेफिनेट चीज के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे. सो आवर सेंटेंस विल बी शट द डोर प्लीज. फाइन. नाउ द सिक्स्थ वन. The oblique Nile is the longest river in Africa. The oblique Nile is the longest river in Africa. Now, we need to choose between the articles the and a. Now, here we are talking about Nile. And Nile क्या है? Nile is the name of the river. So, in definite article the, what we have learned the rules कि जितने भी rivers के name हैं, हमेशा उनके आगे हम क्या यूज करेंगे? द. रिवर्स के नेम के आगे, सीज के नेम के आगे, ओशंस के नेम के आगे, माउंटेन रेंजेस के नेम के आगे हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे. ए कभी भी नहीं आएगा. सो विल क्रॉस आउट द आर्टिकल ए. सो आवर सेंटेंस विल बी
the Nile is the longest river in Africa. The Nile is the longest river in Africa. Always remember, before the names of rivers, newspapers, seas, oceans, direction, mountain ranges, we always use definite article the. So we'll cross out A. The Nile is the longest river in Africa. Fine. I hope all of you have done. So now I'm going to erase the 5th and 6th sentence and write the 7th one. A oblique an apple a day keeps the doctor away. Now, our next sentence is A oblique M, apple a day keeps the doctor away. Now, we need to choose between A and N. Now, हमें अब किस नाउन के लिए आर्टिकल चूज करना है? फॉर एप्पल. और एप्पल में किसका साउंड आ रहा है व्हेन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? वावल का साउंड आ रहा है. तो विच इज द रॉन्ग आर्टिकल? So our correct sentence will be an apple a day keeps the doctor away. तो हमने बेटा किसको चूज किया है? N को. और हमने किसको क्रॉस आउट किया? A को. क्योंकि एप्पल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड किसका आता है? साउंड हमेशा वावल का आता है. तो जब वावल का साउंड आएगा तो करेक्ट क्या होगा? N और इनकरेक्ट क्या होगा? A. So an apple a day keeps the doctor away. Now, the 8th one. A oblique the book on the desk is badly torn. Torn मतलब फटी हुई है. Now, A oblique the book on the desk is badly torn. Now, अब आप ध्यान से देखो, जो नाउन है जिसके लिए हमको आर्टिकल चूज करना है बुक, है ना. बट यहाँ पे हम कोई जनरलाइज बुक की बात नहीं कर रहे हैं. हम कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेफिनेट बुक की बात कर रहे हैं, जो वो वाली बुक जो कहाँ है? ऑन द डेस्क, और जो बैडली टॉर्न बुरी तरह से फटी हुई है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर अ स्पेसिफिक बुक. तो हम किसको क्रॉस करेंगे? ए को. करेक्ट क्या होगा? द. करेक्ट क्या होगा? द. जब हम किसी डेफिनेट स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द. सो आवर सेंटेंस विल बी द बुक ऑन द डेस्क इज बैडली torn. The book on the desk is badly torn. Fine. So I hope all of you have done the 7th and 8th one. So now I'm going to erase this and write the 9th sentence. Now the 9th one. The oblique Ganga is a long river. Now, the sentence is the oblique Ganga is a long river. Now, here we are talking about Ganga. Ganga is the name of the river, and we have learned in the rules that we always use the definite article the before the names of river. So, we'll be crossing out A. है ना? You should keep in mind
कि जब भी रिवर्स के नेम्स हो, सीज के नेम हो, ओशंस के नेम हो, डायरेक्शंस के नेम हो, मॉन्यूमेंट्स के नेम हो, न्यूज़पेपर्स के नेम हो, होली बुक्स के नेम हो, तो हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे. सो आवर सेंटेंस विल बी द गंगा इज अ लॉन्ग रिवर. नाउ the 10th sentence, children. She lives in A oblique the village. Now, अब बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखो. She lives in A oblique the village. अब जो नाम जिसके लिए हमको आर्टिकल यूज करना है दैट इज विलेज, है ना. अब यहाँ पे हम जनरलाइज कर रहे हैं कि वो गांव में रहती है. वी आर टॉकिंग अबाउट जनरलाइज. हम यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक विलेज के बारे में नहीं बात कर रहे. तो हम क्या यूज करेंगे? शी लिव्स इन अ विलेज. हम किसको क्रॉस आउट करेंगे? शी लिव्स इन अ विलेज. शी लिव्स इन अ विलेज. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द को क्रॉस आउट करेंगे और किसको हमने सेलेक्ट किया है? इनडेफिनेट आर्टिकल ए. सो शी लिव्स इन अ विलेज. हम यहाँ बता रहे कि वो एक गांव में रहती है ना. हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर गांव की बात नहीं कर रहे. सो हमने किसको? डेफिनेट आर्टिकल द को क्रॉस आउट कर दिया. फाइन. आई होप all of you have done it, students. So now I'm going to erase the 9th and the 10th one, and then I'm going to write the 11th one. Now the 11th sentence. A oblique and जानते हैं ना बेटा, चींटी को बोलते हैं. इज ए ऑब्लिक एंड हार्ड वर्किंग इंसेक्ट. चींटी जो है बहुत हार्ड वर्क करती है. ऑल ऑफ यू नो दैट. We should learn from the end. We should also be hard working, isn't it? So the next sentence is A oblique and is A oblique and hard working insect. Fine. अब हमें यहाँ पे A और N में से एक को सेलेक्ट करना है और यहाँ भी A और N में से सेलेक्ट करना है. अब फर्स्ट में हम देखेंगे जो नाउन जिसके लिए हमें आर्टिकल चूज करना है दैट इज and. And when we pronounce the word and, साउंड किसका आ रहा है? वावल का साउंड आ रहा है. वावल का साउंड आ रहा है तो हम किसको क्रॉस आउट करेंगे? ए को क्रॉस आउट करेंगे, क्योंकि ए तो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के संग यूज होता है. तो हमारा पहला आर्टिकल क्या हो गया? इंडेफिनेट आर्टिकल एन. सो एन एंड इज. अब हमें ए और एन किसके लिए सेलेक्ट करना है? हार्ड वर्किंग इंसेक्ट. सो व्हेन यू प्रोनाउंस द वर्ड हार्ड वर्किंग, जब आप हार्ड वर्किंग बेटा प्रोनाउंस करते हो तो आप देखो इसको ध्यान से. ये जो हार्ड वर्किंग है इसमें साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. हार्ड वर्किंग, है ना. हार्ड वर्किंग हमारा साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हम किसको क्रॉस आउट करेंगे? एन को. सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? An ant is a hard working insect. An ant is a hard working insect. Got it? साउंड के हिसाब से हमको आर्टिकल सेलेक्ट करना है. An ant is a hard-working insect. Now, the 12th one. A oblique. The grandmother of Shaurya is a great cook. Now, the next sentence is A oblique the grandmother of Shaurya is a great cook. Now we are talking about, हम किसी डेफिनेट इंसान की बात कर रहे हैं. हम किसकी ग्रैंडमदर की बात कर रहे हैं? हम
शौर्य की ग्रैंडमदर, हम डेफिनेट पर्सन की ग्रैंडमदर के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी विल स्ट्रक आउट द वर्ड ए एंड आवर सेंटेंस विल बी द ग्रैंडमदर ऑफ शौर्य इज अ ग्रेट कुक. जब हम किसी पर्टिकुलर डेफिनेट पर्सन की बात करते हैं बेटा, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 12. I hope exercise 3. With this 12th sentence, we have finished exercise 3. I hope all of you have crossed out the incorrect articles. Fine. So now I'm going to erase this and going to start with the 4th exercise. Now the 4th exercise. Complete the poem by using suitable articles. Fine. Now the poem is sorry is dash magic word that changes frown to dash smile. It can save dash friendship dear and stop dash shedding of tear. Now, this is the poem. We need to fill this poem. We need to complete this with suitable articles. Sorry is dash magic word. अब बेटा मैजिक वर्ड जो नाउन है, इसके लिए हम indefinite article ए यूज करेंगे कि सॉरी इज अ मैजिक वर्ड, है ना. सॉरी एक मैजिक वर्ड है और ये हमको याद रखना है कि हमको जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है वो किसके साथ यूज करना है, सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ. फाइन. सो सॉरी इज अ मैजिक वर्ड दैट चेंजेस फ्राउन. बेटा आपको फ्राउन का मतलब पता है ना, जब आप गुस्सा करते ऐसे करते हैं गुस्सा, तो आपके सिर पे ये जो ऐसे क्रम्पल स्किन हो जाती है ना, ये गुस्सा करते हैं, हमारे आईब्रोज कैसे ऐसे हो जाते हैं, तो इसको हम फ्राउन कहते हैं ना. जरा एक बार फ्राउन करो एंड लुक एट योर फेस इन द मिरर. आप देखोगे कि आपके जो आईब्रोज हैं वो ऐसे फ्राउन करते हैं. तो जब हम गुस्सा करते हैं हमारे आईब्रोज के बीच में एक ऐसे सल जैसा पड़ जाता है, इसको हम फ्राउन करते हैं ना. और फ्राउन का ऑपोजिट क्या है, स्माइल. स्माइल करना मतलब मुस्कुराना, फ्राउन करना मतलब ऐसे गुस्से में देखना. जब आपके सर पे ऐसे सिलवटें पड़ जाती है उसको फ्राउन बोलते हैं. सो दैट चेंजेस फ्राउन. अब ये फ्राउन तो अनकाउंटेबल है ना, फ्राउन को कोई काउंट नहीं कर सकता है ना. तो दैट चेंजेस द फ्राउन. तो हम यहाँ पे द यूज करेंगे क्योंकि हम ए और एन नहीं यूज कर सकते बिकॉज फ्राउन तो काउंटेबल नाउन नहीं है. सो दैट चेंजेस द फ्राउन टू द स्माइल. दैट कोई कितनी बार स्माइल करता है ये तो काउंट आप नहीं कर सकते हो, isn't it? So that changes the frown to the smile. It can save again friendship is uncountable. That saves the friendship dear and stop the shedding
ऑफ, शेडिंग मतलब गिरना, एंड आंसू गिरने से रोक देता है, एंड स्टॉप द शेडिंग ऑफ द टीयर. सो हमारी पोएम कंप्लीट हो गई. सॉरी इज अ मैजिक वर्ड दैट चेंजेस द फ्राउन टू द स्माइल. It can save the friendship tear and stop the shedding of the tear. Now students, please turn the page. With this we have finished the fourth exercise. Now we are quickly going to do the fun time activity, that is solving the riddles. Riddles जानते हैं ना, पहेलियों को बोलते हैं. The first one. If you drop a white hat in the Red Sea, what does it become? अगर आप अपनी जो hat वो Red Sea में water है तो वो क्या हो जाएगा? Answer will be it becomes wet. वो गीली हो जाएगी. It becomes wet. Then the second. Why won't oysters share their food? Oysters जो है वो अपना food क्यों नहीं share करते? Because they are सेल्फिश. एक्चुअली उनको शेल के अंदर की फिश बोला जाता है, तो दे आर सेल्फिश. सेल्फिश जानते हैं ना, जो सेल्फिश लोग होते हैं वो अपनी चीजें किसी के साथ नहीं शेयर करते हैं. तो दिस इज अ रिडल, बिकॉज वो शेल के अंदर वाली फिश कहलाते हैं, इसलिए दे आर सेल्फिश, सो दे डू नॉट शेयर देयर फूड. नाउ थर्ड. व्हाट ऑलवेज रन्स एंड नेवर टॉक्स, टेल यू समथिंग एंड नेवर टॉक्स. हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा रन करती रहती है, नेवर टॉक्स. टेल यू समथिंग, नेवर टॉक्स. अ क्लॉक. क्लॉक हमेशा भागती रहती है, बट इट नेवर स्पीक्स, है ना. एंड इट ऑलवेज टेल्स अस द टाइम बट नेवर टॉक्स. नाउ देयर इज अ ग्रीन हाउस. इनसाइड द ग्रीन हाउस देयर इज अ व्हाइट हाउस. बाहर एक ग्रीन हाउस है, उसके अंदर एक व्हाइट हाउस है. एंड इनसाइड द व्हाइट हाउस देयर इज अ रेड हाउस. And inside the red house there are a lot of black babies. What are these? आपने वाटरमेलन देखा है ना, वो बाहर से ग्रीन होता है, और ग्रीन के अंदर क्या होता है? ग्रीन के अंदर वो व्हाइट से एक लाइन होती है, और व्हाइट के अंदर एक रेड कलर होता है, और रेड के अंदर ब्लैक कलर की बहुत सारी सीड्स रहती हैं जो उनके बेबीज है. तो ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज अ वाटरमेलन. Then the fifth one. I'm black when you get me, red when you use me, and grayish white when you're done with me. What am I? चारकोल. जब हम कोयला, है ना, कोयले को इंग्लिश में चारकोल बोलते हैं. हम जब कोयला खरीदते हैं वो ब्लैक है, जब उसको जलाते हैं तो वो बर्न करते हैं तो रेड कलर का, और जब वो राख में ऐश में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ग्रेइश व्हाइट कलर. द आंसर इज चारकोल. नाउ द सिक्स्थ वन. I am an odd number. Take away an alphabet and I become even. What number am I? 7. 7 में से जब S निकाल दो तो क्या बचता है? Even. So the answer is 7. So students, with this we have finished Unit 14 articles. And all of you, please complete all the 4 exercises of articles in your grammar book and keep on revising these exercises. Learn the rules, where to use the indefinite articles and definite articles. Fine. So that's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.